अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह। अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह। अशहदु इलाहुल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। আশহাদু ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দেখুন, ইনি হচ্ছেন সনাতন ধর্মের একজন পণ্ডিত। নিজেদের ধর্মের পক্ষ থেকে অনেক কিছু কথা তিনি বলেন। আজান নিয়ে এনার অনেক অ্যালার্জি, মানে আজান শুনলে এনার গোটা শরীরে অ্যালার্জি বেরিয়ে যায়। তো ইনি যখন ইসলাম ধর্ম নিয়ে কথা বলতে আসলেন, আজান নিয়ে কথা বলতে আসলেন, তখন আজানের শব্দগুলো, আজানের সেন্টেন্সগুলো কিভাবে উচ্চারণ করছে একবার দেখলেন তো? আশহাদু ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপরে আরও কিছু কথা বলবে, আমরা ভিডিওর মধ্যে সেগুলোকে দেখব। আমি জাস্ট এতটুকু বলতে চাই যে যখন আমাদের ইসলামিক স্কলারগণ হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথা বলেন অথবা যে কোনো ধর্ম নিয়ে যখন কথা বলেন, তখন কত সুন্দর করে রেফারেন্স দিয়ে উচ্চারণ করে করে তাদের মানে এমনকি বলতে পারেন যে অনেক সনাতন ধর্মের অনেক মানুষ আছে যারা ডক্টর জাকির নায়েকের মতো এত সুন্দর করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারে না। ইসলামের অনেক স্কলার আছে যাদের মতো করে ওদের পণ্ডিতরাই সেরকমভাবে আলোচনা করতে পারে না, অথচ ইসলাম নিয়ে কথা বলতে আসছেন এবং ইসলামের বিষয়গুলোকে ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেন না। কথা বলার আগে কিন্তু সেগুলোকে ভালো করে পড়াশোনা করে আসা উচিত ছিল, সেটা কিন্তু তিনি এখনও ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। অথচ একটা আজানের মতো প্রসিদ্ধ, যেটা হিন্দু মুসলিম আমরা সবাই শুনতে পাই যখন মাইকে আজান হয়, এতবার শুনেও ঠিকমতো উচ্চারণ করাটা শিখতে পারেনি, অথচ কমেন্টমেন্ট করতে এসেছে, আজান নিয়ে কথা বলতে এসেছে। তো আমরা বেশি কথা বলবো না, হিন্দু পণ্ডিতের কথাগুলো শুনবো, তারপরে আমরা আজান সম্পর্কে ডক্টর জাকির নায়েকের খুব সুন্দর একটি ভিডিও দেখব। তো চলুন আমরা আজান সম্পর্কে নতুন কিছু জেনে আসি। अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। आपके मन में है, घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम। सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूँ, सुनिए तो। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। आजान का मैं जिक्र कर रहा हूं। जो आजान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए, आवाज सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बंबई शहर में जो मस्जिदों में आजान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आजान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आजान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है। वो आजान आपको रब की याद दिलाती है। बंबई शहर में जो आजान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है। सब आजान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए, किस तरीके से आजान देनी चाहिए। क्योंकि आजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूं जो सिर्फ आजान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूं अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीजें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आजान इतनी अच्छी है कि जब भी आजान सुनता हूं मैं, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन जो है इस शहर में, उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आजान देना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि आजान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आजान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने? और मैं एक वाकया आपसे कहना चाहता हूं, और ये हकीकत वाकया है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था और अपने तकरीर में
हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम है कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त, अल्लाह के रसूल के टाइम पे अकबर बादशाह कहां थे। जब अल्लाह अकबर कहते हैं उसकी ये मानी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि कम से कम वो आज़ान की मानी को जाने ताकि खुद के दिल पे असर हो, और साथ साथ जो लोग को इसकी मानी नहीं पता है, गैर मुसलमानों को नहीं पता है, उन लोगों को इसकी मानी बताए। और आज़ान में हम 4 बार दोहराते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या लिस्सलाह, हय्या लिस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ। हय्या लिल फलाह, हय्या लिल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अच्छे काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम आज़ान की मानी को जानेंगे फिर हमारे दिल पे आज़ान का असर और गहरा पड़ेगा। सिर्फ अरबी नहीं जानने के बावजूद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसकी मानी जाने तो इंशाअल्लाह ये और गहरा असर करेगा आपके दिल पर और आपके दिमाग पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जुमा में, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 में, कि जब आप जुमा की आज़ान सुनते हैं तो फौरन जुमा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। आज़ान सलाह जो जमात में होती है उसके पहले देना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम आँख की तरफ जाते हैं तो एक आवाज़ सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मूसा अपने पैरों में से जूतियां निकालो, क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में, सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारी जूतियां निकालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल। তো দর্শক, আশা করছি আজান সম্পর্কে নতুন নতুন অনেক কিছু তথ্য শিখলেন এবং এই ভিডিও থেকে আপনি অনেকটা উপকৃত হয়েছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বেশি বেশি লাইক এবং শেয়ার করবেন, যাতে করে সকলেই দেখতে পায় যে আজান সম্পর্কে কথা বলতে এসে হিন্দু পণ্ডিত কি কাজটাই না করলো।